और कोई आएगा क्या? अच्छा, आज मिनारल कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे इसको। गुड मॉर्निंग।
तो नेक्स्ट दिन होगा, आज मिनरल कंप्लीट कर देंगे। हमने बीच बीच में ही लेते हैं, जैसे कोई भी एंट्री होता है तो। ठीक है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। देखो तुम्हारा जो लास्ट जो इकोनॉमिक मिनरल मेरा कंप्लीट हुआ था वो था मेरा पाइराइट था, हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ग्राफाइट। तो ग्राफाइट तुम लोगों ने कोई देखे हो ग्राफाइट? कहाँ, पेंसिल में देखे? और उसका मिनरल देखे हो? उसका पिक दिखाते हैं। ग्राफाइट। देखो ग्राफाइट का कलर कौन सा होता है? देख के क्या लग रहा है इसका कितना कलर हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, आयरन ग्रे कलर होता है, डार्क स्टील ग्रे कलर होता है, ये सब कलर होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, एक क्रिस्टलाइन और ग्रानुलर फॉर्मेशन होता है। और इसका जो स्ट्रेक है, स्ट्रेक ब्लैक कलर होगा। और लास्टर, लास्टर कौन सा कलर होगा? देखिए क्या लग रहा है? लास्टर मेटालिक होता है। चलो थ्योरी वाला पेज में आ जाते हैं, नहीं तो इसी में बता देती हूँ। तो ग्राफाइट का जो लास्टर होगा ये मेटालिक होता है। और इसका फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर कैसा होगा? इसका ना फ्लैकी टाइप फ्रैक्चर होता है और राफ होता है इसका, जो अदरवाइज राफ होता है फ्रैक्चर जो होता है। और इसका क्लीवेज परफेक्ट रहता है। और इसका हार्डनेस, हार्डनेस क्या सॉफ्ट होगा। ये क्या सॉफ्ट मिनरल है ना, जैसे हम लोगों को पेंसिल का जो शीश है उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे टूट जाता है, तो सॉफ्ट मिनरल होता है। तो इसी वजह से इसका जो हार्डनेस होगा 1 to 2 का बीच में होता है। हार्डनेस 1 to 2 का बीच में होता है। और इसका डेंसिटी 2 to 2.3 होता है। और इसका जो ऑकरेंस होता है इग्नियस रॉक में प्रेजेंट रहता है। ये कौन सा रॉक में? इग्नियस रॉक में प्रेजेंट रहता है। और इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फाउंड्री मोल्ड में, और पेंट्स में, स्टोव पॉलिशिंग में, लीड पेंसिल में, इलेक्ट्रोड्स का भी यूज होता है। और केमिकल कंपोजिशन में तुम्हारा प्योर कार्बन रहता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये प्योर कार्बन होता है। ठीक है, याद रहेगा। और कौन आ रहा है? और तो कोई नहीं है। तो ग्राफाइट का क्या क्या इसका ऑकरेंस होता है मेरा इग्नियस रॉक में। और इसका कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है? फाउंड्री मोल्ड में, पेंट्स में, और स्टोव पॉलिश, लीड पेंसिल और इलेक्ट्रोड्स में। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये प्योर कार्बन रहता है, उसमें कार्बन ही प्रेजेंट रहता है इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कोई देखा है? मैग्नेटाइट, हाँ। हेमाटाइट कोई देखे हो? देखे हो ना? उसका एक मिनरल होता है, थोड़ा रेडी टाइप रहता है, आयरन ब्लैक कलर होता है। सो उसका पिक दिखाते हैं।
ठीक है, मैं इधर उधर हो गया। पहले रुक जाओ, हेमाटाइट ही पढ़ा देती हूँ। देखो हेमाटाइट क्या होता है, हेमाटाइट होता है मैसिव फॉर्म में और रोम्बोहेड्रॉन फॉर्म होता है। कौन कौन सा, अच्छा कोई आया है इसको ऐड कर लेती हूँ। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्म होता है रोम्बोहेड्रॉन शेप होता है, मैसिव फॉर्मेशन होता है। और इसका कलर कौन सा होगा, हेमाटाइट का कलर ब्राउन कलर देख रहा है, ब्राउन होगा, स्टील ग्रे कलर होगा। और इसका जो स्ट्रेक है चेरी रेड और रेड टू रेडिश ब्राउन होता है, चेरी रेड और रेड टू रेडिश ब्राउन होता है। और इसका लास्टर क्या होगा, इसका लास्टर जो होगा ना मेटालिक टू सब मेटालिक में होगा। हाँ, मेटालिक टू सब मेटालिक, मतलब धीरे धीरे उसका ग्लेज कम होते जाता है। तो इसका फ्रैक्चर होता है अनइवन फ्रैक्चर, और क्लीवेज इसमें एब्सेंट रहता है। और इसका हार्डनेस देखो, देख के क्या लग रहा है, थोड़ा हार्ड होगा। हेमाटाइट आयरन के हार्ड होता है ना, तो इसका हार्डनेस तुम्हारा 5.5 टू 6.5 का बीच में होगा। और इसका जो डेंसिटी होगा 4.9 टू 5.35 है। और इसका कितना सारा वैरायटीज होता है, वैरायटीज लिख देते हैं हम लोग। तो नोट्स दे देंगे, यहाँ पर समझा देते हैं, उसके बाद तुम लोग नोट्स पढ़ लेना। इसका जो वैरायटी होगा, कितना सारा इसका वैरायटी होता है। स्पेक्युलर आयरन, स्पेक्युलर आयरन, किडनी और रेडिल, RADDLE, रेडिल और मार्टाइट, रेडिल और मार्टाइट होता है। इसका सारा वैरायटीज होता है, याद रहेगा, स्पेक्युलर आयरन, किडनी और रेडिल एंड मार्टाइट। और इसका कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रॉक में इसका ऑकरेंस होता है, ये होता है मेरा इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इजीली याद रहता है। और यूजेस कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इसका आयरन ओर बनता है, पिगमेंट बनता है, ये सब यूजेस है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, हेमाटाइट का केमिकल कंपोजिशन ये होगा Fe2O3। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है। ये मेरा हेमाटाइट हो गया। उस पर नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ही नहीं मिल रहा है उसका पिक्चर, रुक जाओ, लिए है। मिल गया। देखो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इसको देख के क्या लग रहा है, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर जो होगा ना आयरन ब्लैक कलर होता है। और इसमें ग्रानुलर और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है। कलर आयरन ब्लैक और ब्लैक कलर होता है, और इसका स्ट्रेक भी ब्लैक कलर होगा। और लास्टर इसका भी मेटालिक टू सब मेटालिक होगा, जो हेमाटाइट में भी था। और इसका फ्रैक्चर जो होता है सब कॉन्कॉर्डल फ्रैक्चर होता है, क्लीवेज इसका एब्सेंट है। इसका भी हार्डनेस 5.5 टू 6.5 का भी बीच में होता है। और इसका डेंसिटी 5.18 होता है। और इसका ऑकरेंस कौन कौन सा रॉक में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ये सब में प्रेजेंट रहता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन कितना होगा, केमिकल कंपोजिशन, हाँ केमिकल कंपोजिशन Fe3O4। इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 है। तो इसका यूजेस कहाँ पे होता है, ये आयरन ओर बनता है, इसका वैल्यूएबल ओर इन द आयरन इज द हाईएस्ट आयरन ओर कंटेंट इसमें प्रेजेंट रहता है।
और देखो इसमें ये देखो ये जो कलर है ना ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का आता है, आयरन ब्लैक, और तो पूरा का पूरा ब्लैक कलर होता है। और इसका लास्टर जो होता है मेटालिक टू सब मेटालिक होता है, जो हेमाटाइट में भी लास्टर मेटालिक टू सब मेटालिक था। और इसका जो फ्रैक्चर होगा सब कॉन्कॉर्डल फ्रैक्चर है। इसमें क्लीवेज एब्सेंट होता है। हार्डनेस हार्डनेस होता है मेरा 5.5 टू 6.5 का बीच में होता है। और इसका जो ऑकरेंस इग्नियस सेडिमेंटरी रॉक में होता है प्रेजेंट, और आयरन ओर के लिए काम होता है। इसका केमिकल फॉर्मेशन Fe3 ऊपर, बस इतना ही याद रखना है तुम लोगों को, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेमाटाइट भी हो गया। तो और उसके बाद आता है क्रोमाइट। क्रोमाइट तुम लोगों ने पढ़े हो ना, क्रोमियम, क्रोमियम पढ़े हो। क्रोमियम का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, सॉरी क्रोमाइट का। इसका जो होगा ना बता देते, हम बता रहे इसको। नहीं, ये आयरन क्रोमाइड होगा, FeCr2O4 होगा। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, अरे क्या प्रोड्यूस करता है पता है, कहाँ पे यूज होता है क्रोमाइट, क्रोमियम प्रोड्यूस करने के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग द क्रोमियम। क्रोमियम तो पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, उसको बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रोमाइट से होता है, क्रोमाइट से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है क्रोमियम का। इसका पीक दिखाते हैं। ये देखो ये मेरा क्रोमाइट है। क्रोमाइट एक टाइप ऑफ मिनरल होता है, इकोनॉमिक मिनरल। और इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो ग्रानुलर फॉर्म होता है, मतलब इसका अंदर छोटे 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 ग्रानुल्स टाइप प्रेजेंट रहता है। तो और इसका जो कलर है, कलर देख के क्या लग रहा है, कौन सा कलर हो सकता है, ब्लैक होता है। तो ब्लैक होता है और ब्राउनिश ब्लैक कलर भी होता है। इसका जो कलर है ब्लैक कलर भी होता है और ब्राउनिश ब्लैक कलर भी होता है। और इसका जो स्ट्रेक होता है ब्राउन कलर है। और इसका लास्टर सब मेटालिक होता है। इसका जो लास्टर होगा सब मेटालिक होता है। और इसमें जो फ्रैक्चर फ्रैक्चर क्या होगा, फ्रैक्चर अनइवन फ्रैक्चर होगा। इसका बॉडी तो स्मूथ नहीं है, अनइवन फ्रैक्चर होगा। और इसमें क्लीवेज एब्सेंट होता है। और इसका जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस मेरा होता है 5.5 होता है। ये भी हार्ड ही होता है क्रोमाइट जो है। इसका डेंसिटी 4.5 टू 4.8 का बीच में होता है। और इसका कितना कितना वेराइटीज होता है। एक होता है पिकोटाइट, पिकोटाइट, सार्पेंटिनाइट, सार्पेंटिनाइट, और अगर तो पिकोटाइट, पिकोटाइट और लीड क्रोमाइट होता है, लीड क्रोमाइट, लीड क्रोमाइट होता है। इसका जो वैरायटी होगा, वैरायटी कौन कौन सा वैरायटीज का आता है, तो इसका जो वैरायटीज होता है ये पिकोटाइट होता है और लीड क्रोमाइट होता है, याद रहेगा वैरायटीज है इसका। वैरायटीज में पिकोटाइट एंड लीड क्रोमाइट है, ठीक है इसका वैरायटी। और कौन कौन सा रॉक में रहता है, ऑकरेंस में सार्पेंटिनाइट, गैब्रो एंड पेरिडोटाइट्स, सार्पेंटिनाइट, गैब्रोज एंड द पेरिडोटाइट। कौन कौन सा रॉक में प्रेजेंट रहेगा ये भी लिख देती हूँ, याद रहेगा तुम लोगों को। इसका जो ऑकरेंस होता है पेरिडोटाइट्स, सार्पेंटिनाइट्स और गैब्रोज में, ठीक है। गैब्रोज कौन सा रॉक है, इग्नियस ना सेडिमेंटरी ना मेटामॉर्फिक,
ऐसे हम रॉक बाद में पढ़ाएंगे। किसी को पता है क्या ब्रज? लेकिन यहाँ से रॉक होता है। और इसका जो देखो, इसका कहाँ पे यूज होता है, क्रोमियम का, क्रोमाइट का, क्रोमाइट से हमारा क्रोमियम मिलता है। क्या मिलता है? क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम मिलता है क्रोमाइट से। और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ये होता है FeCr2O4। ठीक है, आयरन क्रोमाइड जिसको बोलते हैं। तो केमिकल कॉम्पोजिशन इसका FeCr2O4 होता है। अरे इसका माइंस इंडिया में कहाँ है, किसी को पता है? क्रोमाइट का माइंस नहीं, इसका आयरन क्रोमाइट है। ये आयरन क्रोमाइट है। तो इसका कहाँ पे माइंस है, पता है किसी को क्रोमाइट का? ये तुम्हारा उड़ीसा में एक माइंस है जिसका नाम है, उस प्लेस का नाम है सुकिंदा है। सुकिंदा जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक्ट है। अरे ये राजस्थान में है सुकिंदा, उसमें मिलता है। सुकिंदा नाम का एक देखना, नेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सुकिंदा में क्रोमाइट मिलता है, क्रोमाइट का माइन से। वो राजस्थान का जयपुर में है सुकिंदा। उड़ीसा में कौन सा माइंस में पता नहीं, बट उड़ीसा में माइंस है इसका, कुछ कुछ है उड़ीसा का क्रोमाइट का। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा गैलेना। गैलेना, गैलेना का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? PbS होता है। लेड मिलता है, लेड का और बनता है इसका यूज इसके लिए। इसका पिक दिखाते हैं। तो देखो, वो जो गैलेना होता है ना, गैलेना एक इकोनॉमिक मिनरल्स होता है। इसका जो फॉर्म होता है, एक क्यूब और रेक्टेंगुलर ब्लॉक और तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होता है। और इसका जो कलर होता है, कौन सा कलर देख के लग रहा है? ग्रे कलर। तो इसको लीड ग्रे बोला जाता है, लीड ग्रे, LED लीड ग्रे बोला जाता है। इसका जो कलर होता है, वो कलर होता है लीड ग्रे कलर, लीड ग्रे कलर होता है। और इसका स्ट्रेक भी लीड ग्रे कलर होता है। और लास्टर मेटालिक बट एक डाल फॉर्म में रहता है। मेटालिक होता है इसका लास्टर, बट वो ऑफन द डाल भी रहता है। और इसका फ्रैक्चर होता है इवन फ्रैक्चर एंड द सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर होता है। क्लीवेज इसका 3 सेट रहता है। इसका जो हार्डनेस होता है बहुत सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट मिनरल है, देखे होंगे सॉल्व। इसका हार्डनेस 2.5 होता है। इसका डेंसिटी 7.4 से 7.6 का बीच में रहता है। और इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है? वेराइटीज में आता है सेरुसाइट, सेरुसाइट और होता है लीडी लाइट, फॉस्जीनाइट, फॉस्जीनाइट, ये सब इसका वेराइटीज है। और एक होता है मिनियम, मिनियम, ठीक है। ये सब इसका वेराइटीज होता है। कौन कौन सा होता है? मिनियम होता है, सेरोसाइट होता है, फॉस्फेनाइट होता है, लेडी लाइट होता है, और एक होता है एक्लीसाइट, और एक होता है एक्लीसाइट होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक्लीसाइट होता है, ठीक है। ये सब इसका वेराइटीज होता है। और इसका कौन कौन सा रॉक में प्रेजेंट रहता है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में प्रेजेंट रहता है। और इसका यूजेस कहाँ पर होता है? इसका यूजेस में ओर ऑफ लेड होता है, केबल कवर्स में, फॉइल्स में, लीड सीट में, पाइपिंग एंड द सोल्जरिंग में भी यूज होता है। सोल्जरिंग क्या होता है ना, झलाई वाला जहाँ पे काम होता है ना, वो सब में भी, झलाई वाला काम पे भी इसका यूजेस होता है गैलेना का। तो इसका ओर ऑफ लेड, ओर ऑफ जो पीबी जिसको बोला जाता है, ओर ऑफ द लेड है। इसका जो यूजेस, मेन यूजेस है ओर ऑफ द लेड में, केबल कवर्स में, फॉइल्स में, लीड सीट, पाइपिंग एंड सोल्जरिंग। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन कौन सा होगा?
केमिकल जो कंपोजिशन होता है इसका नाम है पीबीएस। पीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? पीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? लेड, इसको केमिस्ट्री, हाँ लेड सल्फाइड है पीबीएस, लेड सल्फाइड है। तो पीबीएस इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, देखो पीबी मेरा लेड है और इस फॉर सल्फाइड है जिसको बोलते हैं ना। तो ये सब में यूज होता है वुड ऑफ द लेड एंड द केबल कवर्स में, फॉइल्स में एंड द लीड सीट में, पाइपिंग में एंड द सोल्डरिंग में यूज होता है। इसका हार्डनेस याद रखोगे 2.5 होता है, सॉफ्ट मिनरल है। और इसका लास्टर होता है, देख के तो लग रहा है ना मेटालिक, बट डाल भी लग रहा है देख के, मेटालिक बट ऑफन डाल होता है। और इसका जो वेराइटीज होगा, मिनियम होगा, सेरोसाइट है, फॉस्जेनाइट है एंड लिडिलाइट है। और इसका ऑकरेंस इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा पायरुलोसाइट। पायरुलोसाइट इन मैंगनीज ऑक्साइड, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, मैंगनीज बनाने में मैंगनीज का ओर बनता है इससे। उसको पिक दिखाते हैं। ये देखो, इसको देखो, इसका नाम है पायरुलोसाइट। पायरुलोसाइट इसका नाम है। पायरुलोसाइट। इसका कलर क्या है देख के बताओ तो, इसका कलर कौन सा हो सकता है? बोलो। नहीं, ये तो मेटालिक की वजह से ग्रे कर रहा है। इसका जो कलर होगा ना, आयरन ग्रे कलर होगा, डार्क स्टील ग्रे कलर है इसका जो कलर है। कौन कौन सा कलर है? आयरन ग्रे कलर, आयरन ग्रे, ग्रे तो देख रहा है ना पिक में, आयरन ग्रे। और डार्क स्टील कलर होता है, डार्क स्टील कलर। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेक होगा ब्लैक होगा एंड द ब्लूनिश ब्लैक होता है। जिसका जो लास्टर है, लास्टर देख के क्या लग रहा है, क्या हो सकता है लास्टर इसका? कौन सा लास्टर होगा इसका? मेटालिक है। इसका जो लास्टर होता है मेटालिक होता है। और इसका फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कौन सा होगा? फ्रैक्चर देखिए क्या लग रहा है, कौन सा फ्रैक्चर? अनइवन फ्रैक्चर होगा, दिख रहा है इधर उधर फैला हुआ है इसका जो ऊपर नीचे किया हुआ है इसका जो बॉडी। तो ये अनइवन है। और क्लीवेज इसका डिफिकल्ट होता है, इसका जो क्लीवेज होता है, अरे हाँ, एब्सेंट किंग में इनडिस्टिंक्ट बोला जाता है, इनडिस्टिंक्ट और द डिफिकल्ट है इसका जो क्लीवेज है। और हार्डनेस होता है इसका, हार्डनेस 2 to 2.5 होता है, सॉफ्ट मिनरल में आता है। तो हार्डनेस इसका 2 to 2.5 होता है। इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी 4.8 है। और इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है?
पॉलीएनाइट होता है, पॉलीएनाइट, फिलोमेलन, PSILO, फिलोमेलन। और क्या होता है, रोडोक्रोसाइट, RHODOCROSITE, रोडोक्रोसाइट एंड रोडोनाइट। ये तो दोनों याद रहेगा, रोडोक्रोसाइट एंड द रोडोनाइट। और एक होता है पॉलीएनाइट एंड द फिलोमेलन होता है। इसका जो कितना सारा वैरायटीज होता है, और ये मेरा सेडिमेंटरी रॉक में इसका ऑकरेंस होता है, इंटर सेडिमेंटरी रॉक। और इसका कहाँ पे यूजेस होता है, इम्पोर्टेंट मैंगनीज ओर। इसका जो यूजेस होता है, कहाँ पे यूजेस है, इम्पोर्टेंट मैंगनीज ओर में। और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन वो क्या होता है, MnO2 होता है। MnO2 का फुल फॉर्म क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड होता है, MnO2 होता है। और ये मैंगनीज का ओर बनता है इससे, ठीक है। इसी वजह से मेरा इकोनॉमिक मिनरल पे आता है, पायरोक्लोराइड है। इसका जो फुल फॉर्म है इस मिनरल का, पायरोक्लोराइड है। तो पायरोक्लोराइड का फॉर्मेशन क्या होगा, मैसिव होता है, रेनिफॉर्म होता है और फाइब्रस फॉर्म में होता है। जैसे एस्बेस्टस का बॉडी में जैसे टच करने पे उसका जैसे उसको निकाल के आता है उसका बॉडी पार्ट्स वगैरह, तो एक फाइब्रस बोलते हैं। जो इस थोड़ा सा मतलब रुई जैसा देखने होता है, उसका बॉडी में जो होता है ना मिनरल, थोड़ा रुई जैसा है, मतलब इसको तो थोड़ा सा टच करने पे वो टूट के बाहर निकाल आता है, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस। फाइब्रस फॉर्म में होता है, रेनी फॉर्म में भी होता है और मैसिव फॉर्म भी होता है इसका। और इसका जो कलर होगा आयरन ग्रे कलर और द डार्क स्टील कलर ग्रे, डार्क स्टील ग्रे कलर आता है। इसका स्ट्रेक ब्लैक एंड द ब्लूइश ब्लैक कलर होता है। और इसका लास्टर मेटालिक होगा, फ्रैक्चर अनइवन होगा एंड क्लीवेज होता है। इसका डिफिकल्ट क्लीवेज रहता है, और तो इसको बोलते हैं इंडिस्टिंक्ट और द डिफिकल्ट बोला जाता है इसका जो क्लीवेज है। और इसका जो हार्डनेस है 2 to 2.5 है, इसका डेंसिटी 4.8। और वेराइटीज में क्या क्या होगा, वेराइटीज में होता है पॉलीएनाइट, फिलोमेलन एंड रोडोक्रोसाइट एंड रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट एंड रोडोनाइट एंड पॉलीएनाइट एंड फिलोमेलन है इसका जो वेराइटीज है। और ये मेरा सेडिमेंटरी रॉक में प्रेजेंट रहता है, पायरोलोसाइट। और इसका यूजेस है इम्पोर्टेंट मैंगनीज ओर, इम्पोर्टेंट मैंगनीज ओर। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है मैंगनीज ऑक्साइड। याद रहेगा, समझ में आया सबको, इतना सा, इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। उसको लास्ट जो मिनरल है वो मैग्नेसाइट है, उसके बाद मिनरल कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से हमने आज तुम लोगों का क्लास लेके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे तो सीमेंट का भी कंप्लीट हो गया, उधर उधर से ब्रिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये मिनरल कंप्लीट हो जाएगा, तो इस सब्जेक्ट का मिनरल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से रॉक स्टार्ट होगा तुम लोगों का। तो देखो इकोनॉमिक मिनरल पे आता है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का पिक दिखाते हैं, देखो मैग्नेसाइट ये पूरा व्हाइट कलर आता है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट से इसका यूजेस कहाँ होता है, मैग्नेसाइट का, मैग्नेसाइट से ना इसका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम सॉल्ट बनाता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक में काम आता है। ये सब में इसका इम्पोर्टेंस है मैग्नेसाइट का। मैग्नेसाइट देखो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर देख रहे हैं सबको, मैग्नेसाइट। तो इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट कलर का देखो पूरा मैग्नीशियम। हाँ, तो इसका कलर होगा इन मैग्नीशियम का। एक इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, MgCO3 होता है। और इसका जो फॉर्मेशन कौन सा फॉर्म में होगा, ये मैसिव होता है और क्रिस्टल फॉर्म भी होता है, कॉम्पैक्ट भी रहता है इसका जो फॉर्मेशन होता है। और इसका कलर व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट एंड द येलोइश ब्राउन कलर होगा। इसका जो कलर होगा व्हाइट, ग्रेइश कलर एंड द येलोइश ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर है, ठीक है।
और इसका स्ट्रेक भी ब्लैक एंड होता है। इसका जो स्ट्रेक मतलब कि इसका अंदर वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा ना ब्लैक ही तो टाइप देखना होता है, तो इसीलिए इसका जो स्ट्रेक निकलेगा तो ब्लैक एंड जैसा निकलता है। और इसका लास्टर क्या होगा, लास्टर बताओ तो कौन सा लास्टर होगा? और डाल तो होगा, डाल होगा और आरदी टाइप भी हो सकता है लास्टर। इसका जो लास्टर है विट्रियस भी हो सकता है कोई, विट्रियस और द डाल भी हो सकता है, और इसका आरती भी लास्टर आता है। ये सब इसका लास्टर में आता है। इसका जो फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कौन सा होगा? फ्रैक्चर नहीं, कॉन्कॉइडल शेप होगा। अनइवन तो है और कॉन्कॉइडल भी शेप है, कॉन्कॉइडल इसको बोलते हैं कॉन्कॉइडल। और इसका हार्डनेस, इसका हार्डनेस ज्यादा नहीं होता है, 3.5 to 4.5 का बीच में होता है। और इसका डेंसिटी 2.8 to 3.0 का बीच में होता है। तो नोट से तुम लोग देख लोगे, नोट्स तो अपलोड ही कर देंगे। और इसका देखो, इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है, वेराइटीज लिख देती हूँ। ब्रोको, ब्रूसाइट, एप्सोमाइट, पेरिक्ला, ईसेराइट। ठीक है, 3 वेराइटीज है, याद रहेगा। ब्रूसाइट, एप्सोमाइट एंड पेरिक्लास कीसेराइट है। ब्रूसाइट, एप्सोमाइट एंड पेरिक्लास कीसेराइट है। इसका वेराइटीज है, 3 वेराइटीज होता है। और इसका कहाँ पे यूज होता है, तो इसका यूजेस, यूजेस में देखो, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसका जो मैग्नीशियम ना सॉल्ट बनता है, एमजी सॉल्ट बनता है, मैग्नीशियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, तो मैग्नीशियम सॉल्ट बनता है। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक का काम आता है, और फर्नेस लाइनिंग में भी इसका काम आता है। और ये कौन सा रॉक में प्रेजेंट रहता है? इरेगुलर वेंट्स इन द सर्पेंटाइन मार्शेस। जब सर्पेंटाइन नाम का रॉक है उसमें मिलता है, ये जो है ऑकरेंस होता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इसका होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है। ये समझ में आया?
चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। देखो फर्स्ट जो मेरा मिनरल था ग्राफाइट, तो ग्राफाइट से मेरा कहाँ पे यूज होता है ग्राफाइट? हाँ, लीड पेंसिल। और स्टोव पॉलिशिंग में भी यूज होता है, स्टोव पॉलिशिंग, पेंट्स में, ठीक है, ये सब में हमारा यूज होता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? प्योर कार्बन होता है। और इसका कलर तो तुम लोग देखे होंगे, आयरन ग्रे कलर होता है, डार्क स्टील ग्रे कलर होता है। और इसका जो लास्टर होता है मेटालिक लास्टर होता है। और इसका फ्रैक्चर फ्लैकी और था अदरवाइज राफ होता है। इसका हार्डनेस 1 to 2 का बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा कौन सा है, नेक्स्ट है मेरा मैग्नेटाइट है। देखो मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का इसका कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? मैग्नेटाइट कहाँ यूज होता है? आयरन ऑफ ओर होता है। हेमाटाइट, हेमाटाइट भी आयरन ऑफ ओर होता है, दोनों ही होता है। और मैग्नेटाइट हेमाटाइट दोनों का सेम यूजेस है। तो इसका कहाँ पे ऑकरेंस कौन सा रॉक में प्रेजेंट रहता है ये वाला मिनरल? हाँ, इग्नियस रॉक में प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पे सेडिमेंटरी भी रॉक में प्रेजेंट रहता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? हम्म हाँ, Fe3O4 होता है। इसको बस ये इसका Fe3O4 है और हेमाटाइट का Fe2O3 है, ठीक है। ये मेरा फेरस ऑक्साइड है और हेमाटाइट वाला फेरिक ऑक्साइड है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है। और मैग्नेटाइट का देखो स्ट्रेक जो कौन सा कलर होता है, स्ट्रेक होता है ब्लैक कलर होता है। और इसका हार्डनेस कौन सा होगा? हार्डनेस ये हार्ड होता है। मैग्नेटाइट हेमाटाइट दोनों हार्ड टाइप होता है, तो इसका 5.5 to 6.5 का बीच में इसका हार्डनेस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हेमाटाइट। हेमाटाइट हेमाट और इसका बताओ लास्टर क्या होता है? दोनों का मेटालिक टू सब मेटालिक होता है। मैग्नेटाइट प्लस हेमाटाइट दोनों का सब मेटालिक होता है। हेमाटाइट का कहाँ यूज होता है? और किले। हम्म और इसका हार्डनेस कितना होगा? 5.5 to 6.5। और इसका लास्टर अभी अभी बोले, मेटालिक टू सब मेटालिक। दोनों का, मैग्नेटाइट हेमाटाइट दोनों का मेटालिक टू सब मेटालिक है इसका लास्टर जो है। और इसका फ्रैक्चर क्या होगा? हेमाटाइट का फ्रैक्चर अनइवन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्रोमाइट। देखो क्रोमाइट, क्रोमाइट तो देखे हो तुम लोग को पिक में दिखाया है। तो क्रोमाइट का कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्मेशन होता है इसका? ग्रानुलर फॉर्मेशन होता है। उसका बॉडी में थोड़ा थोड़ा पत्थर जैसा है ना, तो ग्रानुल्स प्रेजेंट रहता है, तो ग्रानुलर होता है। तो इसका कलर होता है ब्लैक होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है। और इसका जो स्ट्रेक है ब्राउन कलर है। और इसका लास्टर सब मेटालिक होता है, फ्रैक्चर अनइवन होता है। और इसका कहाँ यूज होता है? क्रोम, हाँ क्रोमियम बनाने में होता है। हम्म और इसका केमिकल कंपोजिशन Fe3O4 है, ठीक है। तो याद रहेगा, क्रोमाइट क्रोमिया, क्रोमाइट से क्रोमियम बनता है, यही याद रखो सी से। तो इसका बाद नेक्स्ट आता है मेरा गैलेना। तो देखो गैलेना, तो गैलेना, गैलेना कहाँ यूज होता है गैलेना? हाँ, लीड बनाने में। और आफ्टर लीड जिसको हम लोग पीबी बोलते हैं। और कहाँ यूज होता है? और
केबल कवर में, जो केबल है ना, छोटे छोटे जो तार है उसका कवर में भी यूज होता है, फॉइल्स में यूज होता है, ये सब में इसका यूजेस है। और इसका हार्डनेस जो होगा 2.5 होता है। और इसका फ्रैक्चर क्या होगा, देख के ही बोलो, याद रहेगा तब। इवेंट और सब कॉन्कॉर्डल फ्रैक्चर होता है। इसका कलर, इसका कलर होगा, इनको कोई आया है इसको ऐड कर, तो इसका जो कलर होता है, कलर पे होगा लेड ग्रे कलर होता है, लेड ग्रे कलर होता है। और इसका कंपोजिशन में पीबीएस होता है, केमिकल कंपोजिशन। उसके नेक्स्ट आता है मेरा पायरोलुसाइड। तो पायरोलुसाइड कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज करते पायरोलुसाइड, याद करके बोलो। नहीं याद है, तो इसका मैंगनीज और बनता है, याद रहेगा, पायरोलुसाइड से मैंगनीज और बनता है। और इसका केमिकल कंपोजिशन मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO2। मैंगनीज ऑक्साइड इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसका यूजेस होगा मैंगनीज ओर बनने में, ठीक है। और इसका देखो फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे फॉर्म होता है इसका, इसका मैसिव फॉर्म होता है, रेनी फॉर्म होता है, फाइब्रस फॉर्म है, क्योंकि थोड़ा सा एस्बेस्टस जैसा उसका देखे ना, देखने भी है फाइब्रस फॉर्म जैसा है। और इसका जो कलर होगा आयरन ग्रे कलर एंड द डार्क स्टील कलर होता है, डार्क स्टील ग्रे कलर होता है। और इसका स्ट्रेक कौन सा है, स्ट्रेक मेरा ब्लैक कलर है, ब्लैक स्ट्रेक कलर होता है। और ब्लूनिश ब्लैक कलर होता है। इसका जो लास्टर मेटालिक होगा, मेटालिक होगा। और इसका फ्रैक्चर अनइवन फ्रैक्चर देखे हो। और इसका हार्डनेस है सॉफ्ट मिनरल 2 to 2.5 इसका हार्डनेस रहता है, डेंसिटी 4.8 रहता है। इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है, पॉलीनाइट, फिलोमेलन, रोडोक्रोसाइट एंड रोडोनाइट है, याद रहेगा, पॉलीनाइट, फिलोमेलन, रोडोक्रोसाइट एंड रोडोनाइट है, इसका वेराइटीज में आता है। इधर नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का जो लास्ट वाला जो व्हाइट कलर वाला देखने जो पिक देखा है मैग्नेसाइट, तो इसका जो यूजेस देखो, यूजेस इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम सॉल्ट बनता है, और रिफ्रैक्टरी ब्रिक में यूज होता है, फर्नेस लाइनिंग में होता है। जैसे में इसके यूजेस है। और इसका जो फॉर्म होता है मैसिव होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और क्रिस्टल फॉर्म होता है। इसका कलर व्हाइट एंड द ग्रेइश, व्हाइट, येलोइश, ब्राउन, ये सब कलर का आता है। और इसका लास्टर विट्रियस होता है, डाल होता है, और आर्दी टाइप होता है। फ्रैक्चर मेरा कॉन्कॉइडल होता है, और क्लीवेज प्रेजेंट रहता है बट नॉट डिस्टिंक्ट होता है। और इसका हार्डनेस 3.5 to 4.5 का बीच में होता है। बस इसमें याद रखो जो जो मेरा मैग्नेसाइट है, मैग्नेसाइट एक है और एक मैग्नेटाइट है, दोनों को मत मिक्स कर देना। मैग्नेटाइट जो है वो मैग्नेटाइट हेमाटाइट वाला है, और मैग्नेसाइट जो है वो अलग है, ठीक है। दो मिनरल अलग है। मैग्नेटाइट जो ब्लैक कलर वाला जो देखा है, आयरन ब्लैक कलर वाला, वो मैग्नेटाइट है, जिससे मेरा आयरन ओर बनता है। और अरेक होता है मैग्नेसाइट है। तो मैग्नेसाइट का क्या है, मैग्नेसाइट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने पे हेल्प करता है, और मैग्नीशियम सॉल्ट बनता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में यूज किया जाता है, फर्नेस लाइनिंग में यूज किया जाता है। दोनों मिक्स मत कर देना, मैग्नेटाइट और मैग्नेसाइट दोनों अलग है। मैग्नेटाइट
हेमाटाइट, दोनों बगल में देखो टाइट है लास्ट में, तो तुम लोग को मिक्स कर नहीं कर सकते हो। तो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट मिक्स नहीं होगा, दोनों का देखो लास्ट में टाइट है। और मैग्नेसाइट है, इसका लास्ट में एस है, तो ये अलग ही है मैग्नेसाइट। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने में होता है, और इसका जो होता है मैग्नीशियम सॉल्ट बनता है और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का काम आता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो पायरोलूसाइड तुम लोग भूल गए थे। पायरोलूसाइड जो है मैंगनीज बनता है, मैंगनीज का ओर बनता है, उसका इम्पोर्टेंट है ये, जैसे पायरोलूसाइड, पायरोलूसाइड मैंगनीज ओर बनता है। और इसका केमिकल कंपोजिशन जो हो मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO2 है। और मैग्नेसाइट का मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जिसका केमिकल कंपोजिशन MgCO3 है। और पायरोलूसाइट, इसका केमिकल कंपोजिशन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MnO2 है। और इससे मैंगनीज बनता है, पायरोलूसाइट से मैंगनीज का ओर बनता है। ठीक है, हमने नोट सब अपलोड कर देती हूँ, नेक्स्ट क्लास से रॉक स्टार्ट होगा। ठीक है, रुक जा, अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, तब तो एंड करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ठीक है, वेलकम। चलो एंड करते हैं।